श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और सभी गुरुवर्ग, आचार्य वर्ग और प्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन देवी की कृपा से और गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा से आप लोग नवाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जो भजन स्थल है उस स्थल में एक विशेष साधन करने के लिए आए हैं। एक साधन होता है, एक विशेष साधन होता है। जैसे हम लोग का उत्सव होता है, गुरु जी का अपीयरेंस डे होता है, डिसअपीयरेंस डे होता है, ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस होता है। इसको एक स्पेशल डे, जैसे स्पेशल डे बोलते हैं ना, ऐसे भक्त लोग का जीवन में ऐसे होता है। जैसे कोई तीर्थ जाते हैं, साधु संघ के लिए जाते हैं, कोई स्पेशल प्लेस को जाते हैं एक विशेष साधन करने के लिए। क्योंकि विशेष साधन करने के लिए ना तो कोई आश्रमवासी होता है, ना तो कोई गृहस्थ होता है, उनको ऐसे इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे कोई ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी लोग बन जाते हैं ना, तो उन लोग के लिए बहुत, आप लोग जैसे बोलते हैं ना, मेरा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम लोग का भी ऐसे है। इसलिए पहले जमाने में साधु लोग, ब्रह्मचारी लोग के लिए तो इतना ही था कि 6 महीने तक वो प्रचार करते थे, 4 महीना तो विशेष साधन करते थे। आजकल विशेष साधन कुछ नहीं रहता है। बड़ा दुख की बात होता है, क्योंकि इतना एक्सपांड हो रहा है, इतना डिवोटी, इतना जीव भी आ रहा है ना, क्या करे, सब तो दुख में है ना। तो एक विशेष साधन करना, क्योंकि हम लोग को जैसे कोई कमाता है, इंडिया में पैसा कमाते हैं लोग, लेकिन अमेरिका जाते हैं विशेष कमाने के लिए। कुछ कमा दो, सेविंग करके रिटायर्ड हो जाओ, विशेष कमाने के लिए उधर जाते हैं। ऐसे ये अच्छा है। ऐसे मैं जब सुना प्रसाद से कि ऐसे डिवोटी लोग आते हैं, ज्यादा माला करते हैं। हाँ, हमारा जीवन का लक्ष्य यही है। घर गृहस्थ में रहते हैं या कोई मंदिर में भी रहता है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एक निर्मल भजन, विशेष साधन करना, एक निर्मल भजन करना। निर्मल भजन मतलब ये हमारे जीवन में मल यही होता है कि संसार मल होता है, भोग वासना या मेटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी मल है ना। लेकिन छुटकारा पाना मुश्किल होता है। वी हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज हाउस होल्डर, आप टाल नहीं सकते। लेकिन ये मल हो जाता है। भजन के लिए मल, संसार के लिए मल नहीं। संसार के लिए तो बहुत लोग, आप जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं। भजन के लिए क्या होता है, मन उधर खींच कर चला जाता है, दिल चला जाता है, बहुत एनर्जी जाता है। तब तो नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु को बार बार प्रार्थना करना है, कब मेरा ये जिम्मेदारी जाएगा, मैं निर्मल भजन पथ पर आऊंगा। निर्मल भजन में यह साधन होता है। जैसे ठाकुर हरिदास जी ने हरिनाम ही कर रहे थे। जैसे महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, सिर्फ हरिनाम करना है और राधाकांत का सेवा करना है। ये जो निर्मल भजन में एक स्तर होता है, एक डायरेक्ट, जैसे बद्ध जीव जो है ना, उनके लिए करना बहुत मुश्किल है। 24 आवर बैठ कर ऐसे, जैसे आप आज कर रहे हैं ना, 2-3 दिन कर रहे हैं, ऐसे जीवन भर करना है। इधर रह जाओ, प्रसाद दे देंगे आपको, रहने के लिए व्यवस्था कर देंगे, रह जाओ, जो भी व्यवस्था है ना कर ले, बैठ कर नाम करो। कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आचार्य लोग, लेकिन हमारा ये अचीवमेंट है, ये हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है कि महाप्रभु का स्टैंडर्ड, आचार्य लोग का स्टैंडर्ड होता है कि दिन रात 24 आवर, ये हमारा स्टैंडर्ड है। चित्त वृत्ति जो होता है ना, जैसा दिल का जो एक आकर्षण होता है, वो विषय दिशा में चला जाता है। कहां भी चला जाता है, देखिए कहां भी नेचर देख लीजिए, अच्छा चीज है, चला जाता है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस जो स्टैंडर्ड है, 24 आवर यू हैव टू ऑब्जर्व इन कृष्णा, ये हमारा स्टैंडर्ड अचीवमेंट यही है ना। लेकिन ये डायरेक्ट कंडीशन उस स्तर पर नहीं जा सकते। इसलिए आचार्य लोग इतने दयालु होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जीव को जितना सुकृति बढ़ता है, हरिनाम करने के लिए क्या क्या फैक्टर जरूरत होता है। पहला फैक्टर होता है सुकृति रहना चाहिए।
स्वल्प पुण्यम बताम राजन विश्वास नैव जायते महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव। ये चार चीज में सबसे बड़ा फैक्टर देखेंगे ना, क्या है? सुकृति। सुकृति का मतलब पिछले जन्म में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई साधु सेवा किए हैं, हरिनाम किए हैं, मंदिर कंस्ट्रक्शन हो इसके लिए कोई दान दिए हैं, प्रभुपाद जी जैसे लाइफ मेंबरशिप बनाए थे, डोनर बनाए थे, उन लोग को सुकृति मिल रहा है ना, क्योंकि उनका पैसा आता है ठाकुर जी का सेवा में लगता है। ये सुकृति। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कमेंट्री में लिख रहे हैं, जब नृग महाराज ने दान कर रहे थे, क्या दान कर रहे थे? गाय। दान का फल कभी भगवत दर्शन नहीं होता है। क्या गाय दान करने से भगवान मिल जाएंगे? तो मिल जाएंगे तो हम आज भी शुरू कर लेंगे, गाय खरीदेंगे, ब्राह्मण लोग को देंगे। ऐसा नहीं। ये दान करने से भगवत दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन नृग महाराज की भाग्य में ऐसा हो गया। वो जो दान दे रहे थे इसमें स्वर्ण भी दे रहे थे, सोना दे रहे थे कि नहीं? कोई ब्राह्मण को सोना दिए थे और गाय भी दिए थे, लेकिन वो सोना, वो जब दान दिए थे वो सोना ने वो ठाकुर जी को एक मंदिर बनाने के लिए दे दिए। दान कौन दिए थे? नृग महाराज। ब्राह्मण को दिए थे, ब्राह्मण वो मनी को, वो धन को कहां दे दिए? मंदिर निर्माण के लिए। कोई शुद्ध वैष्णव का मंदिर निर्माण हो रहा था, वो दे दिए। उनकी वजह से आज भगवान साक्षात कर रहे। तो दान देकर भगवत को दर्शन करना, भगवान को दर्शन करना, ये तो सिद्धांत में मिलता नहीं है। भक्ति, डायरेक्ट भक्ति हो गया। तो आचार्य लोग, जैसे प्रभुपाद जी, आचार्य लोग ना, उनको पता है जीव का क्या क्या अधिकार होता है। कई उपाय से जीव को कैसे हरिनाम, अल्टीमेट चीज यही होता है कि हरिनाम करना है। फिर हरिनाम कैसे करना है? शुद्ध भाव से करना है। तो दो चीज हरिनाम पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आते आते पढ़ रहा था, ये कमेंट्री तो मैं बहुत समय पढ़ता था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री अजामिल चरित में जो लिखे हैं, इसमें वो दो बात बहुत उन्होंने दिए हैं, उनका ऊपर बहुत जोर दिए हैं। दो बात। एक बात होता है कि एक कल्पन, हरिनाम को कल्पन करना, ये कल्पना है, इतना हरिनाम का शक्ति नहीं है, हरिनाम इतना समर्थ नहीं है। हरिनाम कौन है? देखिए, हम हरिनाम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कृष्ण कहां है। हम हरिनाम कर, देखिए हमारा कॉन्शियसनेस कितना, कृष्ण आप कहां हैं। लेकिन हरिनाम कौन है? लेकिन जब प्रीचिंग करते हैं क्या बोलते हैं? नाम चिंतामणि। अरे नाम तो कृष्ण है, लेकिन हमारा चेतना इतना शुद्ध नहीं है ना। तो हरिनाम कौन है? हरिनाम भगवान है, सर्वसमर्थ है। नाम चिंतामणि नहीं, चिंतामणि तो दूसरा चिंतामणि भी है, बोले ऐसा नहीं, कृष्ण है। ऐसा नहीं कि नाम सिर्फ आपको आपका जो डिजायर है वो फुलफिल कर देंगे, लेकिन वो कृष्ण है। इस स्तर पर हमको जानना है। अभी हम नाम कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान है, हरिनाम भगवान है, ये चेतना हमारा नहीं हो रहा है। होली नेम विल फुलफिल नॉट ओनली ऑल माय डिजायर्स, होली नेम इज कैपेबल टू गिव एवरीथिंग, इज कृष्ण हिमसेल्फ। हमको कोई दूसरा साधन नहीं पकड़ना है, दूसरा ना तो देवादेवी उपास। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा टाल दिए हैं। हरिनाम का फल किनको किनको मिलता है, पहले वो लिखे हैं कि ऐकांतिक, फर्स्ट पॉइंट उनका है। ऐकांतिक मतलब क्या होता है? एकांत भाव से, जो एकांत साधन है। जैसे हरिदास ठाकुर इधर रहते थे, हरिनाम, सिर्फ हरिनाम ही करते थे, कोई दूसरा उपासना, देवता उपासना हम नहीं करेंगे, दूसरा मंत्र, दूसरा साधन कुछ नहीं करेंगे, हरिनाम ही करेंगे। इसको एकांति भाव बोलते हैं। एकांत आश्रय भी करना है। चक्रवर्ती ने इसे लिखे हैं। कोई कोई जैसे डिवोटी लोग प्रश्न करते हैं, मैं इतना हरिनाम कर रहा हूं तो मुझे कोई फल क्या मिलेगा कि नहीं? तो दिखाई नहीं देता है। अंतर में मेरा तो वृत्ति जो हैबिट्स है वो कुछ चेंज नहीं होता है। पता होता है ना, कोई भक्ति भाव ऐसा आगे
मन में कोई भावना, शुद्ध भावना नहीं आता है। ठीक है, मेटेरियल प्रॉब्लम मेरा नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज तो नहीं होता है, कोई फीलिंग्स मेरा नहीं आता है, मेरे जीवन में कुछ चेंज हुआ है। मैं ऐसा जैसे दवाई खाते हैं, बुखार चला जाता है तो पता होता है कि नहीं मेरे बॉडी में कुछ चेंज आ गया, इमीडिएटली चेंज होता है। तो हरिनाम करने के बाद हमारा क्या चेंज हुआ है, हमको लगता है कि हम ज्यादा गिर गए हैं। पहले हम अच्छे थे, हरिनाम करने के बाद हम ज्यादा गिर गए। हमको ऐसे डिवोटी लोग 10-20 साल का बाद बोलते हैं, मैं कौन सा डिवोटी हूं, मैं क्या हूं। देखिए ये कितना गलती, ये इतना सुंदर से लिखे, मुझे टाइम नहीं है बोलने के लिए, इसको संस्कृत में है, इतना सुंदर से लिखे तो कितना बड़ा अपराध हो गया। जो 2 घंटा हरिनाम कर रहे हैं, 2 घंटा, प्रभुपाद क्यों 2 घंटा दिए हैं, 16 राउंड्स क्यों दिए हैं? अगर कोई आपको क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप क्या आंसर देंगे, बताइए। क्योंकि आजकल प्रीचिंग में ऐसे बोलते हैं ना, इतना 16 माला में कुछ नहीं होगा, इतना माला करो। 2 घंटा क्यों दिए प्रभुपाद? मिनिमम 6 राउंड क्यों बोले? हरिनाम में ये होता है कि देखो 2 घंटा पहले बैठो ना एक जगह में, तो कोई मंत्र सिद्धि करने के लिए जो है ना, अगर ट्रेडिशन पर हम जाएंगे ना, तो पहले आसन सिद्धि करना है, मन सिद्धि करना है, मन को भी सिद्धि करना है ना। जैसे हरिदास ठाकुर के बावजूद में हम सुने ना, 3 लाख नाम करते थे, तीनों तरीका में करते थे। तो 1 लाख नाम तो बैठ कर करते थे, और फिर मन हरिनाम ऊपर ही रहना चाहिए, रस लेना चाहिए। तो आचार्य लोग, उनको पता है हम लोग का माइंड कैसा है, हम लोग कौन सा जीव है। अगर एक हरिनाम प्रेम देने में समर्थ है, चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले हैं, एक हरिनाम। जब शिष्य का सिद्धांत आता है, उनको बोले ना, कौन जो गए थे वृंदावन, उनको घी पिलाया गया था, क्या सुबुद्धि राय को, सुबुद्धि राय को जो फिलोसफी बोले महाप्रभु 3 बात बोले, 3 होली नेम, 3 होली नेम्स बोले। एक होली नेम में कृष्ण का जितना पाप है, जन्म करोड़ जन्म का जितना पाप है चला जाएगा, एक हरिनाम। तो हम लोग का विश्वास है। फिर सोचते हैं तो मैं इतना हरिनाम करता हूं, फिर तो पाप करने को इच्छा होता है, वृत्ति भी रहता है, तो हरिनाम का क्या फल है? इसको चक्रपात ने समाधान किए। मैं इधर रख लिया हूं, मैं पहले आपको एक पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद मुझे याद दिलाना है। भगवान की कितने अवतार होते हैं? पशुओं का बीज भगवान ने अवतार लिए हैं। नरसिंह हुए कि नहीं, हयग्रीव हुए कि नहीं, पक्षियों का बीज भगवान अवतार लिए हैं। हंस अवतार लिए कि नहीं, मनुष्य के बीज अवतार लिए हैं। राम कृष्ण मनुष्य का बीज अवतार लिए। भगवान सब जीव में अवतार लिए, और शास्त्र में भी भगवान अवतार लिए। कृष्ण ने शास्त्र जो वेद पुराण है ना, उनका बीज भगवान अवतार लिए, वो है भागवत। भागवत भगवान का अवतार है, शास्त्रों का बीज भगवान अवतार लिए, और भगवान शब्द का बीज अवतार लिए। क्योंकि आदमी कोई शब्द बोलेगा कि नहीं, कुछ वर्ड बोलेगा कि प्रोनाउंस कुछ करेगा ना। भगवान को पता है कलिजुग को आदमी बहुत टकटिव नेचर। भगवान को पता था कि 4G 5G मोबाइल आएगा। भगवान को पता है ये कलिजुग के आदमी दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बोलने वाले हैं। वो तो कृष्ण का नाम बोलेंगे ना। एक्चुअली जीव गोस्वामी ने इसको सिद्धांत लिखे हैं, जीव गोस्वामी ने डायरेक्ट लिखे हैं कि ये शब्दावतार है। हरिनाम कौन है? भगवान के शब्द का अवतार है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मैं इतना दिन नाम किया हूं, इतना दिन वो नाम किए थे, वो भी आज आश्रम छोड़कर चले गए, वो भी ऐसे गिर गए, उनका तो ऐसा हो गया। तो इससे क्या पता होता है? हा? नाम समर्थ नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और भागवत यही बोल रहे हैं ना, एक नाम करने से करोड़ जन्म का पाप चला जाता है। सिर्फ नहीं चला जाता है, करोड़ जन्म का जो पाप था उनका प्रायश्चित करना नहीं जरूरत है। और तीसरा पॉइंट है,
मुक्ति प्राप्त के लिए आप लायक हो गए। अयम ही क्रूत निर्वेश्य कोट्या जन्मम अहंसम अपि। अजामिल के प्रसंग में विष्णुदूत ने जमदूत को बोल रहे हैं, ये अजामिल जो है कि जमदूत को ये लग रहा था ये करोड़ जन्म अगर प्रायश्चित करेगा ना फिर उनका पाप नहीं जाएगा, इतना पाप किए। और ये चार विष्णु का दूत क्यों बोल रहे हैं? पापी का पास तो ये नहीं आना चाहिए। जैसे पुलिस आपका पास जा रहा है, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का कानून कोई तोड़े हो। अगर पुलिस आपका पास गए हैं और मिनिस्टर का लोग आपका पास गए हैं, इसमें झगड़ा होगा कि नहीं? एमएल या एमपी भेज देंगे कोई आदमी को और पुलिस को भेज देंगे, तो पुलिस सोचेगा ये क्यों आए हैं, ये तो चोर है। ये आदमी तो बच जाएगा, दोनों में काउंटर चलेगा, क्योंकि दोनों का पार्टी, जमराज ने भेजे, पुलिस गवर्नमेंट ने भेजे, इधर एमपी एमएल ने भेजे हैं, वो दोनों में चल रहा है। अजामिल उधर सोए हैं, सिर्फ वो सुन रहा था प्रवचन को। तो विष्णुदूत ने यही बताया, ये करोड़ जन्म का अयम अंगूठी दिखाकर बोल रहे थे। जैसे वो बोलते थे वो पापी है, अंगूठी दिखाते हैं ना, पापी लोग को पहला अंगूठी दिखाते हैं। कलिजुग के आदमी देखिए जब भी बोलता है अंगूठी दिखाता है। हाथ जोड़कर हम नहीं बोल सकते हैं, पापी लोग हैं ना, जब भी बोलते हैं अंगूठी दिखाते हैं। ये अंगूठी दिखाने का मतलब होता है कि पूरा इंडिकेट करते हैं कि ये परफेक्ट, मैं जो बोल रहा हूं ये परफेक्ट है, वही परफेक्ट पर्सन है। चक्रवर्ती ने ऐसे लिखे हैं, पूरा वो पापी है तो बोल रहे थे अयम ही, ये निश्चित भाव से पापी है। वो काउंटर करके बोलते थे नहीं, वो निश्चित पाप से पाप को मिटा है, ही शब्द लगा, इसलिए अयम ही, यही निश्चित रूप से कृत निर्वेश्य, वो उनका प्रायश्चित हो गया है। बोले कहां है? ये तो मरने टाइम में हम चले आए हैं, प्रायश्चित करने के लिए तो टाइम होता है, ये मर रहे थे हम तो आए, एक मिनट भी फुर्सत नहीं, तो कब प्रायश्चित किए? कहले इस जन्म का बात आप क्यों बोल रहे हैं? विष्णु तो बोले कोट्या जन्मम अहंसम अपि, करोड़ जन्म का पाप का प्रायश्चित चला गया। कहले कब चला गया? जद व्याजहार नामम स्वस्थयनम हरे। चक्रवर्ती नाम स्वस्थयनम हरे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा ही श्रीधर स्वामी उधर लिख रहे हैं, श्री पाप नहीं गए, करोड़ जन्म का पाप नहीं गए, ये मुक्ति के लिए लायक हो गए एक नाम में। तो हम लोग कितना नाम कर रहे हैं एक दिन में? 16 माला 2 घंटा 25, कितना था? 25,000 हो गया ना? कितना होता है? हाँ 25। तो हम क्या सोचते हैं फिर? पाप का वृत्ति ऐसे भी मन में आता है ना, ये दूसरे का दोष देखना भी पाप है कि नहीं, कौन क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, दूसरे लोग का बात भी बोलना ही पाप है, वो ऐसे कर रहे हैं, चोर को चोर बोलना ही पाप है। भागवत का यही सिद्धांत है ना, भागवत का यही सिद्धांत है ना, पाप करना और पाप को प्रचार करना समान है। कलिजुग कितना, कलिजुग के लिए नहीं, भागवत में पहला स्कंद में देख लीजिए ना, फर्स्ट कैंटो में क्या बोल रहे हैं? धर्मराज जितना भी पूछ रहे, धर्म ने ब्रुस रूप में आए ना, कौन सा बैल रूप में आए ना, उनको पूछ रहे हैं महाराज पूरे कितने, बहुत पूछ रहे हैं, आप कौन है, आपका पैर क्यों कट गया है, आपको कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। तब तो परीक्षित को पता चला, हाँ ठीक है आप धर्म है। पाप करना और पाप को प्रचार करना, हमको क्या होता है कलिजुग के आदमी हम लोग है ना, पाप को प्रचार करने से बहुत आनंद लगता है, वो गलती कर लिया, वो ऐसे कर लिया, बहुत आनंद लगता है। मैं यही प्रसंग पर बोल रहा था कि देखिए नाम हम कर रहे हैं, 2 घंटा नाम कर रहे हैं, एक नाम में करोड़ जन्म का पाप चला जाता है, लेकिन हम नाम कर रहे हैं फिर पाप का वृत्ति रहता है। फिर इतना नहीं, फिर डर भी रहता है कि भविष्य में मैं फिर भी खराब पथ पर में चल जा सकता हूं, डरपन भी रहता है। तो इसमें किसका गलती है? इसीलिए तो आजकल देखिए हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे वृंदावन में, मैं तो खुला आदमी बोल देता हूं, ऐसे डरता नहीं देना है तो प्रवचन बंद कर देना ठीक है, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कर सकता।
जैसे वृंदावन में बोलते हैं ना, नहीं नहीं अभी लोग को भी ऐसा पता हो गया, नहीं राधा नाम करना है, राधे राधे बोलना है ना, क्योंकि वो जो राधा राधा कर रहे हैं ना, पहले हरे कृष्ण कर रहे थे, वो ऐसे आदमी हैं, वो हर नाम करते करते सोचते आई डोंट फील एनी चेंजेस इन माई लाइफ, मैं तो कोई चेंजेस नहीं देख रहा, मेरे तो कोई भक्ति हो रहा है, ठीक है नाम को भी चेंज करो। मेडिसिन जैसे डायबिटीज हाई हो जाता है ना, दूसरा मेडिसिन डॉक्टर दे देता है, वो फिर एक नाम ले जाते हैं। ये भारतवर्ष नहीं, सारे विश्व में नाम करने वाले का यही प्रॉब्लम होता है। आज एक नाम करेंगे, फिर कल छोड़ देंगे, फिर दूसरा नाम करेंगे, वही नाम करेंगे, लेकिन आदमी का क्यों ऐसा हो रहा है, इसका दोष क्या है, आचार्य लोगों ने क्या लिखे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु 3 स्टेप दिए हैं हरिनाम करने के लिए, एक नाम में पाप चला जाता है, दूसरा नाम में भाव उदित होता है, प्रेम उदित होता है, तीसरा नाम में कृष्ण चरण कमल प्राप्त हो जाता है। 3 स्टेप्स। तो हम 2 घंटा नाम कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी ज्यादा भी करते हैं, तो पाप का वृत्ति क्यों नहीं जाता है, एक डिवोशन मूड क्यों नहीं आता है। तो इसमें कई पॉइंट को हमको ध्यान देना है। इतना ही हम चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझना चाहिए कि हरि नाम कभी निष्फल नहीं जाएगा, बस कभी निष्फल नहीं जाएगा। आप जब हरे कृष्ण बोल रहे हैं, आपको एक बात याद रखना चाहिए, जब भी हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं ना, कृष्ण हमको देख रहे हैं। ये भागवत का सिद्धांत है। हरे नाम, मैं आपका नाम पुकारूंगा तो आप क्या करेंगे, क्या आपका नाम है भार्गव, तो भार्गव प्रभु जी का नाम में, मान लो बहुत बिजी है, बहुत बड़े आदमी है, दिन को एक दिन में 2-2 घंटा उनका नाम करूंगा, तो 5 साल में तो एक बार हमारे साथ बातचीत करेगी कि नहीं, मुझे बोलो। एक कॉमन आदमी के बात में बोल रहा हूं, उनका नाम कर रहे हैं ना। अरे यही भाव को श्रीधर स्वामी ने लिखे हैं, और श्रीधर स्वामी इतना सुंदर नाम की तत्व पर, अजामिल तत्व पर लिखे हैं ना, पूरा आंख खोल देते हैं। इस संसार में जितने बड़े बड़े पापी हैं, हरिनाम करके सब, ये तो पाप चला जाना हरिनाम का ही गौण फल है। लेकिन ये बोल रहे हैं क्योंकि जमदूत लोग का यही था डाउट, करोड़ जन्म पाप करने वाली नारायण नाम लेकर मरण समय तक बेस्या संग था कि नहीं। अच्छा आप बताइए, अजामिल ने बेस्या संग में था कि नहीं था, तो उनका जो उद्धार हुआ कौन सा हरिनाम में उद्धार हुआ, नारायण नाम, जो कौन सा नारायण नाम में, अंतिम नारायण नाम में। वो तो 10,000 बार नारायण नाम के हैं, कौन सा नारायण नाम में उनका उद्धार हुआ, पहला वाला में। आप पढ़े थोड़े, सुने कहां, जदा पुत्र नामकरण समय, जब जब नाम, उस समय वो तो पूरा बेसे सकते ही थे। हरिनाम का जो महिमा है ना, इसलिए प्रभुपाद विदेश जब गए ना, देखिए प्रभुपाद को पता था कि विदेशी लोग कितना अट्रैक्टिव होते, दूसरे प्रोसीजर, अष्टांग योग, प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, सिर्फ हरे कृष्णा, और सब फिलोसफी का नॉनसेंस बोलते थे। ये फैक्ट है। आजकल फिर घुस रहा है, हमारा मिशन में भी घुस रहा है आजकल, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, इधर करो, उधर करो, ये सब बेकार है, ये सब फिलोसफी बेकार फिलोसफी, ये वैष्णव फिलोसफी नहीं। हरिनाम ही करना है केवलम, जो लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, वो हरिनाम ही करना है, देयर इज नो सेकंड वे। जो करता है इज नॉट ए वैष्णव। वैष्णव मतलब यू हैव टू अटेस्ट टू होली नेम। वैष्णव मतलब क्या होता है, प्योर वैष्णव क्या बोलते हैं आप, मिडिल बोलते हैं ना, कनिष्ठ मध्यम, कौन सा लेवल में आप बोलते हैं, हरिनाम के हिसाब से बोलना चाहिए। लक्षण क्या देख रहे हैं शास्त्र में, हाँ शास्त्र में लक्षण है, हरिनाम में कितना श्रद्धा है इसको देखना चाहिए। हरिनाम के हिसाब से भक्त का स्टैंडर्ड होता है। हमारा सेकंड कुछ नहीं है, हरिनाम है, और जो कुछ कर रहे हैं हरिनाम के लिए ही कर रहे हैं। जो भी कुछ साधन हम कर रहे हैं ना, हरिनाम के लिए ही कर रहे हैं, चाहे गुरु सेवा हो, चाहे विग्रह सेवा हो, क्योंकि ये सब
कीर्तनाख्य भक्ति जीव गोस्वामी ने लिखे हैं ना, नवदा भक्ति कोई स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं कीर्तन के सिवा। इसलिए नवदा भक्ति में देखिए हर जगह में हमारा कीर्तन है। अर्चन में कीर्तन है कि नहीं? महामंत्र करेंगे ना, फिर अर्चन करेंगे। यज्ञ होता है, वैष्णव यज्ञ होता है, कीर्तन। भागवत कथा होता है, कीर्तन। कीर्तनाख्य भक्ति। मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा था इससे पहले? नहीं, एक अच्छा पॉइंट पर गया था। हाँ, अजामिल, इनको यही डर लग, जमदूत को ये आश्चर्य लग रहा था कि इतना बड़ा पापी एक हरिनाम में कैसे उनका सब प्रायश्चित हो गया। तब उधर संपाद ने एक कमेंट्री लिखे, जब हम हरिनाम करते हैं कृष्ण हमको देखते हैं, चाहे हमारा मन चंचल हो, भगवान का मन चंचल नहीं। वो लिखे ऐसे, स्तेन सुरापा मित्र दुख ब्रह्मा गुरुतल्पगा स्त्रीराज पितृगोहंता जेच पात की न परा सर्वेशम अपि अघवताम इदम एव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु जत्तत विषयामति। अरे अजामिल, क्या इनसे बड़े बड़े पापी लोग का भी उद्धार हरिनाम से हो जाता है? कौन दिखा रहे हैं? विष्णु दूत दिखा रहे हैं। स्तेना सुरापा, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, मित्र ध्रुक, धोखा देते हैं, बंधु को धोखा देते हैं, मित्र दुख। फिर गुरुतल्पगा, गुरुपत्नीगामी, स्त्री, राजा, गोहंता, जे जो पातकी है और जो पातकी है सबका प्रायश्चित हो जाता है। किसमें? कैसे होता है? तो शास्त्र में प्रायश्चित विधान क्यों दिया गया है? शास्त्र में प्रायश्चित विधान दिया गया है ना। ये पाप हो गया, ये प्रायश्चित करो, ये पाप हो गया, ये प्रायश्चित करो। नहीं, हरिनाम ही सर्व प्रायश्चित है, सर्व महाप्रायश्चित हरिनाम। क्यों? बोले सर्वेशम अप्यवगतम इदम एव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु जत्तद विषयामति। उसी में श्रीदर्शन ने लिखे, वही कमेंट्री पर लिखे, नाम उच्चारण पुरुषम मदीय अहम इति विष्णु मति भवति। कोई भी नाम उच्चारण जब करता है, कोई पुरुष करता है, जैसे हम नाम उच्चारण करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो हमारा मति विष्णु में नहीं रह, कृष्ण में नहीं रहता है कभी कभी। अजामिल का मति कहां था? पुत्र का ऊपर था, विष्णु पर नहीं था। लेकिन विष्णु का मति किनका ऊपर हो गया? तो इसमें चक्रपात लिखे हैं, जब नारायण नाम था, सिर्फ था नाम नारायण, मति था पुत्र का, तो उनको मुक्ति मिल गया। मुक्ति तो नहीं, वैकुंठ प्राप्ति हो गया ना। अजामिल वैकुंठ चला गया। मन था लड़के के ऊपर, और लड़का का नाम जो नारायण है, लड़का का नाम है। उनको बिल्कुल पता था ये नाम जो है किनका नाम है? मेरा लड़का का नाम। नारायण का नाम बिल्कुल पता, ये भगवान का नाम पता नहीं था। अच्छा, हम अजामिल से बेटर है कि नहीं? देखिए, आप फिलोसफी के देखिए कितना गहरा फिलोसफी है, लेकिन हम लोग इतना पतित हो गए हैं ना, इतना मेटेरियली बिजी पर्सन हम लोग हो गए, और संस्कार भी इतना हम लोग का कम है। लेकिन हरिनाम कितना सुंदर। अजामिल, इसमें चक्रवर्ती लिख रहे हैं, जो विष्णु परायण, विष्णु मति संपन्न है, समझ रहे ना। जैसे अजामिल आसक्त है लड़का से, लड़का से आसक्त है, नाम कर रहा है विष्णु का नाम कर रहा है। आसक्त है किनसे? लड़का से आसक्त है। ये विष्णु का नाम उनको पता नहीं है, लेकिन उनको वैकुंठ प्राप्त हो गया। अगर जिनको पता है हरिनाम भगवान का नाम है और भगवान से उनका आसक्ति है, वो कहां जाएगा? आप विचार कीजिए। चक्रपात ने इसे छोड़ दिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग विचार कीजिए। हरिनाम क्या है आप लोग देख लीजिए। क्यों? विष्णु का नाम उच्चारण करने से विष्णु का मति हो जाते हैं। क्या हो जाता है? मदीयो अयम। जैसे भार्गव जी, मैं जब भार्गव जी बोलाएंगे, पहले तो आपको लगेगा कि
उनको शायद पता है मेरे बावजूद नहीं मेरा नाम क्यों बोल रहे हैं। जिनका नाम आप बोलेंगे ना वो पहले आपको ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, होता है ना। कभी कभी डबल नाम होता है। मान लो राम 2 आदमी है तो आप कभी राम बुला लीजिए, उधर और एक राम है उनका नाम है, वो भी देखता है अरे मुझे क्यों बुला रहे हैं, तो आप उनको नहीं बुला रहे हैं, आप दूसरा आपका फ्रेंड्स राम को बुला रहे हैं, लेकिन वो देख लेता है क्योंकि उनका नाम है ना। और श्रीधर स्वामी यही लिख रहे हैं, जब हम हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम सोचते हैं ये मदियो अहम। देखिए हमारा भाव नहीं कि भगवान हमारा है, लेकिन भगवान क्या सोचते हैं, ये मेरा है, ये हरिनाम। इसे क्या बड़ा तत्व है। देखिए हमारा मन कहां भागता है कहां चलता है, लेकिन माला पकड़कर हरे कृष्णा करते हैं। 2 घंटा हरे कृष्णा करते हैं ना, तो भगवान यही सोचते हैं ये मेरा नहीं है तो मेरा नाम क्यों करते हैं, ये मेरा नहीं है मदियो अहम, ये मेरा नहीं तो मेरा नाम क्यों करता है। लेकिन हम तो सचमुच हमारा भाव नहीं है, हम तो करते हैं ऐसा है। भगवान हमको सोच ले ये मेरा है। देखिए कोई 16 राउंड जैसे आप लोग कर रहे हैं ना, आप क्यों कर रहे हैं आपको पता है ना। नाम करना इतना आसानी नहीं है, भगवान ने ऐसे सोच लिया है ना ये मेरा है। कोई भी नाम पर आपका मत्ती चला गया भगवान का पास, इसलिए आज तक ही माला चल रहा है। आप मत सोचिए कि हम लोग नाम कर लेंगे, कभी संभव नहीं होता है। भगवान सोच लेते हैं ना, इसलिए प्रभुपाद बोले स्ट्रिक्ट जो 16 राउंड है ना पर ध्यान देकर करो। एक नाम समर्थ होता है प्रेम देने के लिए, 16 माला तो बहुत हो जाता है, बहुत है। ध्यान पूर्वक करना है। अगर टाइम है तो ज्यादा करो, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। हमारा दूसरा सेवा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन मेरा जो कहने का बात था, हरिनाम क्या है, हरिनाम यही है। नाम करने वाले पुरुष को ठाकुर जी सोचते हैं ये मेरा है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते भगवान मेरा है। हम प्राथमिक स्तर पर क्या सोचते, भगवान मेरा है, भावना नहीं है। लेकिन नाम इतना दयालु, नाम प्रभु इतना दयालु है, इसलिए तो ठाकुर जी ने पूरा अवतरण लिए हैं नाम रूप से। प्रभु जी अवतार लिए, नाम अवतार लिए। और मेरा क्वेश्चन नहीं था कि ये क्यों भावना हमारा आता है, पाप का वृत्ति क्यों आता है। ये 4-5 पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। आचार्य लोग जो बोले मैं उतना ही बोलूंगा। मैं कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल बोल नहीं सकता हूं, मैं तो मेरा आदत है। मैं कोई वे कभी हरिनाम भक्ति पर हमारा ओपिनियन नहीं जोड़ सकता हूं। इसमें भक्ति नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा। समझ रहे ना, गैस होता है ना, पेट में दर्द होता है, डॉक्टर गैस टैबलेट देता है, आप बोलते हैं अच्छा है, लेकिन ये इलाज नहीं है, वो टाइम के लिए इलाज है। लेकिन ओरिजिनल डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो पहले बोलेंगे खाना पीना बंद करो। वो तो हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं दवाई दे दो। हमारा हालत ऐसा है आजकल। हम क्या चाहते हैं, मेरा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप कुछ ऐसे नया चीज बताइए जिससे मेरा माइंड कंट्रोल थोड़ा हो जाए। ऐसा काम नहीं करता है, इसमें कोई आड़ हम नहीं कर सकते। स्पेशली भक्ति योग और हरिनाम में कोई आड़ नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर का मत क्या है, जितना मैं मुझे पता है, हम थोड़े छोटे आदमी हैं, जितना पता है, मैं तो कोई प्रिपेयर नहीं हूं, थोड़ा बिजी हूं, मुझे जाना है और थोड़ा अलग में थोड़ा था, वो तो मुझे बोले। पहला है ऐकांतिक भाव रहना चाहिए। ऐकांतिक में क्या है, मेरा दीक्षा क्या है, दीक्षा क्या है, हरिनाम व्रत है। नाम क्या होता है, दीक्षा में नाम देते हैं कि नहीं। नाम, हम नाम लेते हैं, हमारा नाम चेंज होता है और भगवान का नाम दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है, नाम दास होते हैं, फिर नाम करना है। ऐकांतिक एक पहला चीज रहता है कि ऐकांतिक। मेरे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी दूसरा साधन को कभी नहीं पकड़ूंगा। जिनका हरिनाम ऊपर इतना विश्वास नहीं होता है ना, उनका यही भाव रहता है कि मैं तो ऐसा पापी हूं, मैं हरिनाम इतना करता हूं, मेरा तो कोई लाइफ में चेंजेस नहीं आता है। ऐकांतिक भाव, हरि होली नेम इज एवरीथिंग। दूसरा साधन कुछ नहीं पकड़ूंगा। मैं प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट पढ़ा हूं, मैं अंग्रेजी में कभी कभी भूल जाता हूं, वो पर्टिकुलर वर्ड्स प्रभुपाद बोले हैं।
प्रभुपाद बोलते थे, इतना सुंदर मुझे लगा उस, मेरा वही नाम कर जब भी बोलता हूं वही बात याद आ जाता है। प्रभुपाद बोले, व्हाट वी हैव टू प्रे टू कृष्णा, भगवान को क्या प्रार्थना करना है, कृष्ण को क्या बोलना है? हाँ, अभी मैं आपको पूछूंगा ना भगवान को क्या प्रार्थना करना है, सबका एक एक ओपिनियन आएगा। सब सुने हैं ना प्रभुपाद से सब, लेकिन प्रभुपाद एक बात बोले, मुझे सबसे अच्छा लगा। प्रभुपाद बोले, यू हैव टू प्रे टू कृष्णा, डोंट मेक मी फॉरगेट हरे कृष्णा। इतना मुझे अच्छा लगा ये सबसे। देखो हम कितना हम चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति मुझे दीजिए, मतलब वैष्णव दास बना दीजिए, मुझे ऐसा कीजिए, हाँ ये सब है, लेकिन प्रभुपाद ने जो पॉइंट बोले है ना, इतना अच्छा लगा, डोंट मेक मी फॉरगेट हरे कृष्ण। कृष्ण प्लीज, प्रभुपाद इसे लिखे, प्लीज डोंट मेक मी फॉरगेट हरे कृष्ण। कृष्ण को यही प्रार्थना करना है कि मुझे इतना कृपा करे, मैं जिसपे हरे कृष्ण को मत बोलो। ये सार है। तो पहला है ऐकांतिक भाव रखना है हरिनाम करने में। मेरा चाहे कितना मैं पतित हूं, साधन हो या नहीं हो, कुछ भी हो, करना है तो हरिनाम करना है। और दूसरा है, हरिनाम का कारण दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे ना? कभी कभी हम सोचते हैं हरिनाम का कारण हरिनाम ही होते हैं। समझ रहे ना इसका तात्पर्य क्या है? कभी कभी मन इधर नहीं रहता है, मन उधर उधर भागता है, मन में बहुत चिंता आ जाता है, उसका कारण कुछ नहीं होता है, वही हरिनाम ही है। हरिनाम जब करते हैं ना, प्रार्थना करते करते हरिनाम करना है, प्रार्थना भाव से हरिनाम करना है। प्रभु जी आप थोड़ा कृपा कीजिए, आप थोड़ा। हरिनाम का कारण दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। कोई तीर्थ चले जाएंगे, कुछ समझ रहे हैं ना आप, कुछ दान दे देंगे, नहीं नहीं, कुछ हरिनाम का कारण, क्योंकि ये स्वतंत्र है, भगवान है ना। हरिनाम के कारण हरिनाम ही है। तीसरा है हरिनाम, प्रभु एक चीज देखते हैं, चक्रपात ने उसको लिखे। जैसे कोई सोचता है कि मैं इतना दिन हरिनाम किया हूं, उनका फल कब मिलेगा, फल मुझे मिलेगा कि नहीं, तो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वृक्ष जैसे कालीन वृक्षा जैसा फलंति तद्वत इत्यर्थ। कोई पेड़ को, छोटे बच्चे को पूछ लेंगे, ये पेड़, पिताजी ये पेड़ में कुछ नहीं है, फल फूल नहीं है, सालों भर पेड़ जीता है कि नहीं, फल फूल कब देता है? एक सीजन पर देता है। चक्रपात यही लिखे हैं, जो हरिनाम कर रहे हैं कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे फल नहीं मिलेगा। किनका मुख से हरिनाम नहीं आता है? जो यही स्थिति पर चला जाता है कि मैं हरिनाम करता हूं, कुछ फल नहीं मिल रहा है, हरिनाम करता हूं, मुझे कुछ फल, वो तो गया। हरिनाम प्रभु क्या सोचते हैं? ये मेरा ऊपर ये अभी डिपेंड नहीं कर रहा है, मेरा पूरा इनका विश्वास नहीं है, इनसे सब हमारा हो रहा है। थोड़ा लाइफ में कुछ चैलेंज आ रहा है ना, सोचते हैं क्या ऐसा हो गया, मैं तो हरिनाम कर रहा हूं, मेरा क्यों ऐसा हो गया, चलो चलो नृसिंह देव का पास से चलो। अरे नृसिंह देव का पास जाना कोई दोष नहीं है, लेकिन हरिनाम को छोटे समझकर हम आज नृसिंह देव का पूजा कर रहे हैं। मैं तो इसको ही देखता हूं, यही पॉइंट में। नरसिंह देव तो हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सब आचार्य लोग ने जय नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह देव को स्थापित किया, ये दोष नहीं है। हमारा दोष क्या लग रहा है? हरिनाम ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता है। समझ रहे ना? नाम नहीं हो रहा है, कोई डेंजर आ जाता है, कुछ आ जाता है, तब सोचते हैं कि अरे नाम कर, चलो चलो भगवान के पास चलो, नरसिंह देव के पास चलो। स्वाभाविक भाव से हमारा नाम से रुचि हट गया, नाम का पोटेंसी जो है उनसे विश्वास हट गया। ये अपराध लग गया। अपराध इतना सूक्ष्म होता है। अभी बीच बीच में ऐसा होता है ना, मेरा लाइफ में क्या आ रहा है, चलो पितृदोष, आजकल मेरा पितृदोष आया, चलो चलो पितृदोष। क्या पितृदोष है? पितृदोष है, मातृदोष है, ये क्या है? फिर धरती दोष है, सब दोष लगेगा तो वास्तु दोष है, सब दोष लगेगा तो ये वैष्णव क्यों हम बने हैं? ये कौन सा फिलोसफी? अगर आपका इतना कर्मकांड पर विश्वास है तो हरिनाम क्यों कर रहे हैं? डोंट कम टू दिस पाथ। ये पाथ को मत आओ, वैष्णव मत बनो।
वैष्णव का प्रिंसिपल, हम तो एक प्रिंसिपल पे चल रहे हैं ना। अब प्रीचिंग जब करेंगे यही बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्म का बीच क्या पितृदोष नहीं आ रहा है? ये कुंडली दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये सब क्या है? हरिनाम कभी काम नहीं करेगा, कभी नहीं। चक्रवर्ती ने लिखे हैं, वो पढ़ रहा था, हम पीछे रास्ता में मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद बोले, चक्रवर्ती बोले स्वाश्रितानाम समय आश्रित, कौन मेरा आश्रित लिए हैं? हरिनाम प्रभु देखते हैं। हम हरिनाम कर रहे हैं लेकिन आश्रय ये बड़ा है। किनका आश्रय में लिए हैं? गुरुवाश्रय कर रहे हैं, हरिनाम आश्रय के लिए दीक्षा ले रहे हैं। आजकल एक दीक्षा फार्स जैसा हो गया है। मेरा 1 साल हो गया, मुझे दीक्षा दे दो, बस सर्टिफिकेट एक प्रेसिडेंट से ले आते हैं, बस आईडी से कोर्स क्या निकला है, सब कोर्स में चलता है। हरिनाम कोर्स जब आ जाता है, गया बाबा कर लो, जितना कोर्स कर रहे हो हरिनाम के लिए। गुरुवाश्रय कर रहे हो, किन के लिए गुरुवाश्रय कर रहे हो? हरिनामाश्रय के लिए। ऐसा नहीं कि गुरु उद्धार कर लेंगे और नाम नहीं कर रहे हो, नहीं। ये प्रिंसिपल है गुरु के, गुरु भी इस प्रिंसिपल का बीच में परंपरा है ना। हरिनाम करना है, गुरु को भी नाम करना है, चेला को भी नाम करना है, सबको नाम करना है। आश्रित को देख, हरिनाम प्रभु क्या देखते हैं? फल कभी निष्फल नहीं जाता है। जैसा पेड़ है ना, सीजनल होता है ना, सीजन आता है वो दे देता है। हरिनाम प्रभु 2 चीज को देखते हैं इसमें। एक है ये अपराध करते हैं कि नहीं। अपराध जब नहीं जाता है तो इस जन्म में नहीं मिलता, नेक्स्ट लाइफ को मिलेगा, क्योंकि आप नाम किए। अपराध दूसरे जन्म तक भी रहता है, ये सब सिद्धांत है, ये सब सिद्धांत होता है। भगवत पार्षद करा जाता है, हम लोग का क्या है? लक्ष्मण का दुश्मन कौन था? दिवित था। राम जी को बहुत पसंद करते थे लेकिन लक्ष्मण को पसंद नहीं करते थे। अरे ये दिवित वानर कृष्ण लीला में क्या किए? बलराम जब रासलीला कर रहे थे तब आए गोपी लोग को तंग किए। और इसमें चक्रपात कमेंट्री में लिख रहे हैं, देखो 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 अपराध कैसा चीज है। पिछले जन्म में था, इस जन्म में आ गया। और राम जी को भी दर्शन किए हैं। प्रेम था राम जी से, दुश्मनी था लक्ष्मण से। प्रेम काम नहीं किए। हमारा वही हो रहा है ना, हरिनाम से प्रेम है और वैष्णव से दोष है। काम नहीं करता है, ये नेक्स्ट लाइफ को चला जाता है। ये बड़ा अपराध, बड़ा खतरनाक होता है। और ये अपराध जब नहीं जाता है, और आश्रय, हरिनाम कैसे हम हरिनाम को आश्रय किए हैं। और आश्रय का मतलब क्या है? मेरा जीवन में जो कुछ होगा ना, मेरा कुछ भी है ना, वही हरिनाम मेरा है। मुझे उद्धार करेंगे तो हरिनाम ही उद्धार करे। गुरु हरिनाम। हम गुरु से क्यों ऋणी हैं? क्यों ऋणी हैं? गुरु ने हमको भगवान दिए, हरिनाम दिए। और हरिनाम करने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स जो बोलते हैं ना, मंदिर जरूरत है, भक्त संघ जरूरत है, विग्रह जरूरत है, ये सब अरेंजमेंट गुरु जी ने किए। इसलिए हम गुरु जी का ऋणी है। और हरिनाम तो आश्रित कैसे हो रहे हैं? किनका? हरिनाम। हरिनाम का कैसे हम आश्रय लें? आश्रय हिसाब से वो फल देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ को मिलेगा। वो चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि निष्फल कभी नहीं जाएगा। उनको दिखाना है, वो दिखा रहे हैं। ये फ्रूटलेस है हरिनाम, कभी नहीं सोचना चाहिए। 2 चीज को बहुत ध्यान वो दिए हैं, प्राधान्य दिए हैं। हरिनाम को कल्पना सोचना, कल्पना सोचते, एक नाम में से कैसे हो जाएगा, वो ऐसे कैसे हो जाएगा, वो कभी नहीं, ये सोचना नहीं चाहिए। और तीसरा, पहले एकांतिक भाव से रखना चाहिए। दूसरा क्या मैं पॉइंट बोला? हरिनाम का कारण हरिनाम ही है। हरिनाम, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, हरिनाम ही करना है, हरिनाम को प्रार्थना करना, बस। और दूसरा क्या है? कोई देवा देवी दूसरा साधन कुछ भी पकड़ना नहीं है। इसको ऐकांतिक भाव बोलते हैं। हरिनाम ही करना है।
और चौथा कौन सा पॉइंट हम बोल रहे थे? आश्रय कैसे ले रहे हैं, आश्रय लेकर। आप बोलेंगे ये सेंटिमेंट तक हो सकता है, नहीं सेंटिमेंट नहीं, फिलोसॉफिकली हरिनाम और भगवान का अवतार है हरिनाम। जीव का जितना प्रॉब्लम आता है किन के लिए आता है? जीव का जितना समस्या आता है किसके लिए आता है? कर्मफल है। अच्छा, कर्मफल को खंडन करने में कौन समर्थ है? यज्ञ, दान, व्रत, तप? कुछ नहीं, कोई नहीं। कर्मफल को खंडन सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं ना, तो भगवान का तो अवतार हरिनाम है। तो हरिनाम ही करना है, दूसरा क्यों साधन पकड़ना है हम लोग को? हमको दूसरा क्यों साधन पकड़ना? अगर कोई क्वेश्चन करेगा मेरा हरिनाम नहीं हो रहा है तो क्या करूं? आजकल डिवोटी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे नाम करने को कुछ इच्छा नहीं हो रहा है, तो उनको क्या उत्तर देंगे आप? पकड़ पकड़ कर, मां जी देखे हैं ना आप, मां जी, बच्चे लोग खाते नहीं है, मां जी वो चंदमामा दिखाता है वो आजकल चंदमामा ने मोबाइल दिखाता है तब खिलाता है। देखो क्या कर रहे हैं, नहीं खा रहा है ना, नहीं खा रहे तो उनको खिलाना है जबरदस्त। आजकल हम लोग ऐसे हैं ना, हम लोग ऐसे हैं, ठीक है संडे फिस्ट का आ जाओ, अच्छा प्रसाद दो, थोड़ा कीर्तन करो स्वाभाविक हरिनाम करने का तो रुचि जीव का नहीं है, क्योंकि ये भूरी सुकृति जरूरत होता है, प्रचुर सुकृति जरूरत होता है। और हम लोग का सुकृति है इसलिए हम भक्त बने, लेकिन हम खो देते हैं सुकृति। वैष्णवराज, वैष्णवराज वो खा लेता है। जब सरल हम थे, जब इस्कन नहीं आए थे, भक्त नहीं बने थे, कोई भक्त देखते थे बोलते हैं ये शुद्ध भक्त है, सबको प्योर डिवोटी बोलते थे। पहले जब हम डिवोटी नहीं थे, मंदिर में घुसते तो हमको लगता था ये इस्कन ही वैकुंठ है, और जिनको देखते थे उन सबको बोलते थे कि ये क्या है, ये सब शुद्ध भक्त है। फिर पुराना, थोड़ा पुराना हो जाता है, भीतर आ जाता है, थोड़ा भीतर आ जाता है, तब बोलते हैं नहीं ये कोई, इधर कोई प्योर नहीं है, मेरा गुरु ही प्योर है। क्योंकि उनको जीना है ना, फिर बोलेंगे नहीं मेरा गुरु ही प्योर है। फिर कुछ दिन पुराना हो जाता है, नहीं गुरु नहीं प्रभुपाद ही प्योर है। फिर पुराना हो जाता है, बोलते नहीं कोई प्योर नहीं, मैं ही प्योर हूं। ये लास्ट एस्टेब्लिश खुद को करना है। हाँ ये होता है, अपराध बढ़ता अपराध बढ़ता है। इनका फिलोसफी, वैष्णव फिलोसफी ना कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। ये इंटेलेक्चुअल क्या बोलेंगे, उनको पूरा धुलाई हो जाएगा, साफ सुथरे हो जाएंगे। बोला बिल्कुल कुछ टक मत करो, कोई इंटेलेक्चुअल टक इधर नहीं चलेगा, लॉजिकल कुछ नहीं है, सब हमारा आचार्य लोग सेटअप करके दिए। होगा अपराध बढ़ता बढ़ता चलेगा। और अपराध क्यों बढ़ता है? हरिनाम, हरिनाम ही कारण है। समझ रहे हैं ना? जो नाम आपको उद्धार करेगा वो नाम आपको संहार करेगा। ये पता है कि नहीं आपको? नहीं, चैतन्य भागवत पढ़ लीजिए। पहले जब हम डिवोटी थे ना, सरल चित्त थे, सबको अच्छे दृष्टि से दर्शन कर रहे थे, हरिनाम कर रहे थे, इसलिए आज इतना ऊपर चले आए थोड़ा। फिर जब ये अपराध कर लेंगे ना, नाम कल्पतरु तारे संहारे, महाप्रभु बोल रहे हैं, जो नाम कल्पतरु होते हैं वही नाम संहार देते, मार देते वैष्णव अपराध अगर करते। तो इसलिए आश्रित लोग को देखते हैं, ये जो मेरा आश्रय ले रहे हैं कितना % आश्रय ले रहे हैं। अगर होली नेम पर आपका 30% सरेंडर है, आपको कितना फल मिलेगा? 30, 70% है, 70। अगर आप बोल रहे हैं मैं आश्रित हूं लेकिन अपराध हो रहा है, ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि नष्ट नहीं होता है, नाम को इतना बड़े पोजीशन चक्रवर्ती दे रहे हैं, अपराध की वजह से ये स्थगित हो गया है, स्टक हो गया है। अभी अपराध मिट जाएगा ना, फिर आएगा। आज अपराध हो गया, जैसे हमारा भाव अच्छे था, अभी थोड़ा अपराध हो रहा है, फिर अपराध को मिटाने के लिए क्या करना है? ऐसे जनरल हरिनाम, वो जनरल हरिनाम नहीं है, समझ रहे हैं ना? अपराध को करने के लिए, अपराध को हटाने के लिए अनुताप युक्त नाम, अनुताप रिपेंटेंट होली नाम। मैं पतित हूं, मैं बहुत इतना बड़ा गलती कर दिया हूं, ठाकुर जी मुझे सुधार दीजिए, मुझे सुधार लीजिए।
ये रिपेंटेंट होकर होली नेम करते हैं ना, लेकिन हम जितना किए हैं इससे ऐसा मतलब नहीं कि सब नष्ट हो गया, सब नष्ट नहीं होता है। शुद्ध भक्त फिलोसफी तो है, शुद्ध भक्त दयालु होते हैं, हरिनाम भी दयालु होते हैं। गवर्नमेंट करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ले जाने का जो आईडी पकड़, आईडी ना क्या बोलते हैं उनको, ईडी, हाँ ईडी, आईडी ईडी मेरे डिफरेंस, ईडी, हाँ हाँ हाँ, ये वो वाला जो पकड़ लेते हैं, मत सोचिए कि सब पैसा ले जाते हैं। ईडी जो पकड़ता है क्या ले जाता है आपका, वो देखते हैं ना तुम्हारा कितना कमाई एक्स्ट्रा, तुम कितना गवर्नमेंट से लाए हो, उतना लेगा। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ ले जाएगा। ये गवर्नमेंट का ही प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं कि हम कुछ, मेरा अपराध कुछ हो गया, हरिनाम कुछ फल नहीं देंगे, नहीं। हरिनाम प्रभु देखते हैं ये अपराध करने के बाद उनका अंतर का भाव कैसा रहता है। ये अगर अनुताप करता है तो उनको फल देते हैं। अगर पूरा अपराध में डूब जाते हैं शुद्ध भक्त, लेकिन एक चीज में रूट आउट हो जाता है, वो है शुद्ध भक्त का चरण कमल में अपराध बिल्कुल रूट आउट होता है। जैसे आजकल ये बच्चे लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए प्रीचिंग में, पढ़ाई आदमी है ना, बहुत बोलने के समय तरीका ऐसे लगा देते हैं तो अपराध कहां हो रहा है पता नहीं चलता है। जैसे आप कोई फिलोसफी बोल रहे हैं, ये आचार्य का पोजीशन पर बिल्कुल आंच नहीं आना चाहिए। मेरा समझ रहे ना आप बोल रहे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि दूसरा आचार्य का उदाहरण देंगे, इसमें और एक आचार्य का भाव और एक आचार्य का पोजीशन मिनिमाइज हो जाएगा, आप भी अपराधी हो गए। इसलिए सीसी में देखिए कितना बार चरण पकड़कर वो बोल रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य मंगल लिख लिया ना, चैतन्य भागवत, कितना बार बोल रहे हैं कि मैं उनका उच्चिष्ट भोजन कर रहा हूं, मैं बार बार उनका कृपा भिक्षा करके सीसी लिख रहा हूं। क्यों इतना बार लिखे? वैष्णव जैसे आजकल प्रीचिंग भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे किए हैं, फिर भक्ति विनोद ठाकुर कोट देते हैं, तो ऐसे कोट ऐसे प्रीचिंग करते हैं ना। इसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनका पोजीशन, प्रभुपद का पोजीशन, आचार्य का पोजीशन, जो हियरर होते हैं वो डाउट करते हैं। प्रीचिंग स्टाइल ये भी नहीं है, प्रचार तरीका ऐसा नहीं है। प्रयोजन आचार्य कौन है? हमारा प्रयोजन आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। संबंधाचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी। भक्ति आचार्य कौन है? अभिदय आचार्य, रूपपाद, रूप गोस्वामी। सबको तो षड गोस्वामी में रखा गया है कि नहीं? तो आप क्यों नहीं बोले कि सिर्फ रघुनाथ रहना चाहिए, हमारा प्रयोजन प्रेम में? अरे आचार्य लोग क्यों आए हैं? भगवान उनको कौन सा शक्ति देकर प्रेरित किए हैं? तो ये बहुत सावधान रहना चाहिए। आचार्य शुद्ध भक्त का चरण कमल में अगर अपराध हो जाता ना, ये रूट आउट हो जाता है। ये की नहीं तो हरिनाम फल ही देते। और चौथा, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक फिलोसफी दी है, तो कोई इमीडिएट चाहता है रिजल्ट, हरिनाम से तत्क्षणात कुछ शक्ति प्राप्त करने का उनका इच्छा होता है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि समटाइम्स वी वांट टू रियलाइज द पोटेंस ऑफ होली नेम। क्योंकि अगर हम 2-2 घंटे टाइम दे रहे हैं तो हमको कुछ नहीं लगेगा कि मुझे कोई फल मिल रहा है कि नहीं, तो हमको क्या लगेगा? करने के लिए उत्साह नहीं आएगा ना मन में। वो बोलते 2 चीज पर तुम ध्यान दो। एक है भुक्ति मुक्ति भोग मुख्य वांछा छड़ी हरि नाम गाई रे। भोग वांछा छोड़ दो और मुक्ति का वांछा छोड़ दो। लिबरेशन मेंटेलिटी और एंजिंग प्रोपेंसिटी जो है उनको छोड़ना है, दोनों को छोड़ना है। और एक बड़ा चीज होते हैं कि हरिनाम 5 चीज दे सकते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम। तो हरिनाम प्रभु जी 4 है गौण फल, 1 है मुख्य फल, है ना? तो हम हमारी गौड़ीय परंपरा में हमको क्या लेना है? मुख्य फल। मुख्य फल कौन है? कृष्ण प्रेम। अच्छा, कृष्ण प्रेम के लिए क्या स्टैंडर्ड महाप्रभु ने बोले हैं? कृष्ण प्रेम के लिए एक चीज पहला जरूरत है, हाँ?
हाँ, प्रभुर आज्ञाएं कर भाई, श्लोक आचरण अचिरे मिलिवे भाई, कृष्ण प्रेम धान। मैं सबका चरण कमल पकड़कर हाथ ऊपर कर, ऊर्ध्व बाहु में हाथ ऊपर करके सबको, सबका चरण कमल प्रणति करके बोलता हूं भाई तृणांदपी हो जाओ, तृणांदपी हो जाओ। तब तो हरिनाम होता है। और ये तृणांदपी हमको जरूरत क्यों होता है? अगर तृणांदपी नहीं बनेंगे तो अपराध का प्रवृत्ति, हरिनाम नहीं होगा। सचमुच हम बड़े आदमी नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं, थोड़े भजन कर लेते, प्रीचिंग कर लेते, बहुत फॉलोअर बन जाते हैं, तो देख लेते हैं इतना अप्रिसिएशन आता है, हम बड़े हैं। आप बड़े हैं या छोटे हैं कैसे पता चलेगा? हाँ? चाहे गुरु हो चेला हो, सबके लिए एक परीक्षा है। हरि नाम पर आप कितने बड़े हैं आपको पता चलेगा। माला पकड़ लो, बैठ जाओ, पास में कोई नहीं तो ऑनलाइन में जैसे आप लोग करते हैं तो ठीक है, ऑनलाइन में उस समय स्विच बंद करो, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, देखते हैं ना वो प्रभु इतने अच्छे से करते हैं, तो फिर यूं बोलते देखो मुझे सब देख रहे हैं, माइंड में ये चल रहा है ना। मैं अच्छे नहीं ऑनलाइन में आप घर में दरवाजा बंद कर दीजिए, बैठ जाइए। आप ये ऑनलाइन में कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं आपको पता होना चाहिए ना। दरवाजा बंद कर दो, कोई नहीं रहना चाहिए, माला धर लो, पकड़ लो, हरिनाम करने लगो। तो माइंड को क्या क्या आता है और क्या क्या कामना आता है, कृष्ण प्राप्ति का लालसा होता है कि नहीं अंतर में। मैं कौन सा हूं, देवता हूं या असुर हूं या आदमी हूं या भक्त हूं, पता चलेगा। ये हरिनाम भगवान है ना। सचमुच अगर कोई अनेस्ट, बोलते हैं ना अनेस्टी पर्सन है, ये जो अनेस्ट पर्सन, हम ढोंगी नहीं है, हम तिलक लगा रहे हैं ना। अगर अनेस्टली हम देखा जाए तो हमसे पतित कोई नहीं है। और हरिनाम करने के लिए एक चीज जरूरत होता है। हरिनाम प्रभु देखते हैं और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं। हरिनाम करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर एक होता है ना, जो गौर अनुगत्य में रहता है उन लोग का अच्छा हरिनाम होता है, गौर नित्यानंद का शरण लेकर। इसलिए हम पंचतत्व महामंत्र पहले करते हैं। जिनका गौर नित्यानंद में प्रेम नहीं होता है उनका हरिनाम नहीं होगा, होगा तो गौण हरिनाम होगा। ये 4 फल मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अब गौरंग महाप्रभु का चरण कमल को नहीं पकड़ेंगे ना, तृणांद विभाव नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। ये महाप्रभु का परंपरा का दिया हुआ दान है, गौर नित्यानंद का आश्रय लेना। इसलिए हम हर एक पहले श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं ना, हम सचमुच गिरा हुआ आदमी और ये भावना को पकड़कर हरिनाम करना है कि मैं कितना पतित हूं, मैं कितना पाप किया हूं और पाप का प्रवृत्ति मेरा अंतर में कितना है, आपको प्रभु जी पता है। आप मुझे उद्धार कीजिए। समझ रहे हैं ना? ऐसे भाव से हमको हरिनाम करना है, तब तो प्रेम मिलेगा। और ये जैसे चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी तक, ये जो सब तृणांत विभाव प्रेम तक है। शुद्ध भक्त भी तृणांत विभाव से भजन करते हैं। उनका जो तृणांत विभाव है वो विरह में होता है, सेपरेशन। हमारा जो तृणांत विभाव है, हम लोग जैसे सचमुच हम लोग पति थे। और प्योर डिवोटी के पास 2 चीज होते हैं तृणांत में। क्या होता है? वो सचमुच तो प्रेम प्राप्त किए हैं ना, वो तो उनको लगता है कि प्रेम का स्वरूप ही होता है। प्रेम का स्वरूप क्या होता है? प्रेम जिनको मिल जाता है, प्रेमर स्वरूप है, प्रेमर संबंध सही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। शिष्य में सब है ना। प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम का संबंध क्या है? जिनका अंतर में प्रेम आ जाता है और भगवान से संबंध हो जाता है, वो एक चीज मानता है, मेरा कृष्ण का चरण कमल में प्रेम का गंध भी नहीं। गंध समझ रहे हैं ना? जैसे कुकिंग हो रहा है, उसका सेंट आ रहा है। प्रेम का बात छोड़ दीजिए, मेरा अंतर में कुछ भी नहीं, ये प्रेम का लक्ष्य। ऐसे भाव तो सचमुच हम कितना बड़े मानते हैं, कितना
मैंने पतित है हम लोग, तो तृणांतवी भाव से नाम करना चाहिए। और प्योर डिवोटी जो तृणांतवी भाव से नाम करते हैं ना, सचमुच प्रेम प्राप्त किए है ना, वो तो पतित होते हैं, और उनका जो भाव है वो विरह सेपरेशन भाव। तो कई ऐसे पॉइंट है जो हरिनाम, शुद्ध हरिनाम करने के लिए। और तीसरा इंपोर्टेंट 2 पॉइंट करके मैं कथा को विराम दूंगा। गुरु वैष्णव गुरु चरण में हर समय मति रहना चाहिए। आचार्य उपासना जिनका मति है, आचार्य को प्रसन्न करना जिनका मति है, उनका मुख से हरिनाम आता है। क्योंकि हरिनाम आचार्य परंपरा से आए, आचार्य लोग से आए, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर परंपरा से आए हैं ना, नाम का महिमा कीर्तन किया ना आचार्य लोग ने। गुरु निष्ठा नहीं रहते, अगर जिनका नहीं, आचार्य निष्ठा नहीं है, नाम निष्ठा नहीं होता। गौर निष्ठा, गुरु निष्ठा, यह रहना चाहिए। और तीसरा है संप्रदाय निष्ठा। संप्रदाय निष्ठा नहीं रहेंगे तो मंत्र कहां से आए हैं? संप्रदाय से आए हैं ना। संप्रदाय निष्ठा रहना चाहिए। तो हमारे आचार्य लोग का बहुत स्टेटमेंट ऐसे हैं हरिनाम, शुद्ध हरिनाम करने के लिए। और सबसे बड़ा 2 चीज में अंतिम में बोलूंगा, हमारा प्रभुपाद जी के चरण कमल में, आचार्य लोग के चरण कमल में बड़ा आश्रय लेना है, भाव को सरल करना है। क्योंकि आजकल प्रीचिंग जितना एक्सपांड हो रहा है, डिवोटी जितना आते हैं, एक चीज में पूरा दुनिया भर के घूम घूम के देखता हूं। पहले जमाने में हमारे कोई ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन नहीं था, प्रवचन कुछ नहीं था, हम लोग प्रवचन भी नहीं सुनते थे। कहां प्रवचन था सुनने के लिए? गुरुजी है तो कुछ बोल देते हैं तो बोल देते हैं, नहीं तो बुक बैग पकड़ो, चलो झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, बस। गुरु बोले हरिनाम करो, हरिनाम करो। हमको कोई गाइड नहीं करते थे, कोई साधन कार्ड भेजो, ऐसे सब कुछ नहीं थे। आज तक 30-35 साल होगा, एक दिन भी नाम बंद नहीं हुआ हम लोग को। हमको नहीं, गुरु बोले हैं ना, बुखार हो जाता तो नेक्स्ट डे कंप्लीट करना है हमको। ऐसा नहीं कि माला करना है हमको कोई ऑनलाइन में बोलेगा, अब उस समय तो नहीं था। तो एक चीज होता था उस समय, कम्युनिकेशन इतना, अभी क्या है, बहुत कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया, इसकी वजह से बैड इंप्रेशन ज्यादा हमारा माइंड में है। कोई डिवोटी क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, और डाउट नेचर ज्यादा हो गया, सिंप्लिसिटी चला गया। हरिनाम का जो महिमा है ना, हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे, हमको दूसरा बात कभी नहीं सिखाया। हम जितना क्वेश्चन करते थे एक बात बोलते थे। जब भी हम बोलेंगे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो पिटाई करेंगे, तुम अच्छे से हरिनाम नहीं कर रहे हो, बस एक बात, दूसरा बात कभी नहीं बोलेंगे। और इसकी वजह से तुमको प्योर इंटेलिजेंट नहीं आ रहा है। एक बात बार बार बोलते, शुद्ध बुद्धि नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है? तुम अच्छे से हरिनाम नहीं कर रहे हो, देयरफॉर यू आर स्ट्रगलिंग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। कोई भी क्वेश्चन करो, घूम फिर कर बोलते हैं कि गोपाल को प्रे करो, होली नेम करो। नाम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लाइफ में इतना स्ट्रगल। अरे जो बोल रहे हैं मेरा नाम में रुचि नहीं है, उनके लिए एक उपाय है, दूसरा कुछ उपाय नहीं। भक्त संग में उच्च संकीर्तन करना। जो हमारा कीर्तन होता है ना, इसका में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सारे विश्व को यही है। ये जो बड़े क्या बोलते हैं सब कीर्तन, बहुत अच्छे, बहुत भक्त लोग को लेकर जो कीर्तन होता है ना, जिनका हरिनाम में रुचि नहीं होता है ना, माला करने में रुचि नहीं होता है, तो उनको कीर्तन में, क्योंकि उच्च संकीर्तन करी श्रद्धा प्रचार। श्रद्धा जो होता है ना, फेथ जो आता है होली नेम में, लाउड संकीर्तन, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। अच्छा, लोग सब ट्रिक दे दिए हैं, सब पॉइंट, ये प्रैक्टिकल है। आजकल क्या प्रीचिंग बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, एंगेजमेंट बहुत हो गया है, लेकिन कीर्तन हम नहीं जाते हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। संध्या आरती जाना है, मंगलारती जाना है, गुरु पूजा जाना है, पूरा कीर्तन करना है, अच्छे से कीर्तन करना है। तो इसलिए जो प्रभुपाद दिए हैं ना, सब कुछ इसमें है। तो आप प्रे करना है सिंसियरली, विथ सिंपल हार्ट, सरल भावना में आप हरिनाम को प्रार्थना कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ है। और आप लोग ऐसे कर रहे हैं ना, मुझे बहुत खुश लग रहा है कि पहले तो सुना प्रसाद से कि आप लोग ऐसे आते हैं, एक जगह में बैठकर इतना माला कर दिया, अच्छा है।
ये विशेष साधन करना है बीच बीच में, कहीं वृंदावन जाना है उधर ही। लेकिन एक बात याद रखना है, हर समय हरिनाम प्रभु को बोलना है कि मेरे गुरु आचार्य चरण में मति रहे, गौर नित्यानंद परंपरा आचार्य लोग से मति रहे, आप इतना मुझे कृपा कीजिए। हम कभी स्वतंत्र होना नहीं चाहते। हरिनाम प्रभु एक चीज देखते हैं, ये मुझसे बल लेकर ये क्या गुरु चरण को छोड़कर, संप्रदाय को चरण को छोड़कर स्वतंत्र हो जाएगा क्या? नहीं देंगे कभी, क्योंकि वो तो भगवान है, वो देखते हैं हमारा मन भाव क्या है, वो देखते हैं। अगर उनका अनुगत्य बढ़ता, अनुगत्य समझ रहे हैं ना, अनुगत भावना गुरु वैष्णव संप्रदाय से ज्यादा है तो हरिनाम ज्यादा जल्दी से जल्दी फल दे देते। ये सबसे का क्या बोलते हैं, शॉर्टकट वे यही है। वो देखते हैं कि वैष्णव लोग को अनुगत्य कितना होता है, भागवत अनुगत्य कितना होता है। ठाकुर जी का अनुगत्य लेते हैं ना, जैसे आप कहां से हैं प्रभु जी? मुंबई से। मुंबई से रसबिहारी, प्रभुपद की डेटी रसबिहारी है ना। मायापुर में जो है राधा माधव, उधर श्याम सुंदर है। वो देखते हैं ये मेरा स्वरूप अनुगत्य रखता है। हम एक डेटी, स्पेशल डेटीज को हमारा घर में रखते हैं ना, स्वरूप में अनुगत्य है, धाम में अनुगत्य है। किन किन डिवोटी का लाइफ है ना, मायापुर, किनकापुरी। हम वो अनुगत्य जिनका जितना दृढ़ हो जाता है, गुरु अनुगत्य, हरिनाम प्रभु खुश हो जाते, जल्दी से जल्दी फल दे देते। नहीं तो हरिनाम प्रभु को डर लगता है, उनका अनुगत्य नहीं, उनको फल दे दूंगा तो वो स्वतंत्र बना जाएगा, फिर अपराध करके गिरेगा। तो कई पॉइंट्स ऐसे आचार्य लोग लिखे हैं, लेकिन सरल चीज यही होता है कि हर समय हरिनाम करना है। एक चीज को डरना है, हम लोग को बहुत डर लगना चाहिए, कन्फ्लिक्ट। जो लोग चाहते हैं कि कलियुग में मुझे आगे बहुत बढ़ना है, उनको एक चीज पर बहुत डर लगना चाहिए, झगड़ा होता है ना, कन्फ्लिक्ट। आई डोंट वांट टू एंटर टू कन्फ्लिक्ट इश्यूज इन नेम ऑफ सर्विस, व्हाट एवर इट मे बी, क्योंकि इसमें अपराध वृत्ति बढ़ जाता है, हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। हरिनाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सरल भावना जो है ना चला जाता है, फिर दोष ढूंढने का आदत आ जाता है। तो अल्टीमेटली एक चीज है, क्योंकि अभी डिबेट लोग, मैं अगर ऐसे को बोलता हूं ना, डिबेट लोग क्वेश्चन करता, हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है, हमारा सेवा ऐसा है, हम क्या करें, हमको अथॉरिटी छोड़ता नहीं है, हम तो एक है काम करेगा वही हरिनाम। ये मेरा लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कोई भी चीज आता है ना, गुरु को धरना है, हरिनाम, गुरु को प्रार्थना करना, हरिनाम को पकड़ना है। प्रभु जी मैं कभी नहीं चाहता हूं कि कोई झमेला हो, कोई अपराध है, मुझे बचा लीजिए। मैं थोड़ा हरिनाम करके सेवा करके जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। सम अरेंजमेंट विल कम फॉर यू। आपके लिए गारंटी कोई अरेंजमेंट आएगा और प्योर इंटेलिजेंट आएगा। इस स्थिति में मुझे क्या करना, कोई प्रिंसिपल इसको डाल नहीं सकते हो। कौन सा प्रिंसिपल पे ट्रिक में नहीं, इंडिविजुअली यू हैव टू प्रे इंडिविजुअली, सम इंडिविजुअल अरेंजमेंट विल कम। आप हरिनाम को प्रार्थना करना है, हरिनाम आपको ऐसे बुद्धि दे देंगे, ऐसे सेवा दे देंगे, आप अपराध से बच जाएंगे, नाम भी चलेगा, गुरु से भी निष्ठा बढ़ेगा। ये इंडिविजुअल प्रेयर है आइए हरिनाम में। इसलिए आप लोग को प्रार्थना है, आप लोग सब मिलजुल कर, ये जैसे भजन कर रहे हैं ना, ऑनलाइन में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल तो बहुत बिजी हो जाते हैं, नहीं भी करेंगे, बहुत बिजी है, ठीक है। तो हमको ऐसा एक भाव बढ़ाना है कि नाम ही सब कुछ है, होली नेम इज एवरीथिंग। और इसको कभी हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में नेग्लेक्ट नहीं। हमारे गुरुदेव, हम जब नए डिवोटी थे, संकीर्तन बस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे, हमको एक इंस्ट्रक्शन था, माला खत्म नहीं कर रहे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जाना है। क्यों? माया बहुत प्रबल है, तुम लोग ब्रह्मचारी हो, बाहर मत जाओ, माला कंप्लीट करके जाओ। हमको ऐसे बोलते थे। कोई आ रहा था, कोई भी चला आएंगे तो पहले उनको पूछेंगे नाम हो रहा है कि नहीं। अगर बोलेंगे मेरा ये प्रॉब्लम, बोला नहीं नाम नहीं कर रहे हो, एक्चुअली ये फैक्ट है। तो आप लोग सही से नाम कीजिए और हरिदास ठाकुर जी के आश्रय लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नाम में मति हो जाए। नाम में मति हो जाएगा तो प्रेम मिल जाएगा। नाम में रति हईले प्रेमेर उदय, प्रेमे ते हरि के पाए। नाम जिनको जितना आनंद लगता है,
नाम में मति हो जाता है, नाम आनंद लगता है, कीर्तन आनंद लगता है, हो गया, उनका द्वार खुल गया। अभी भगवान के पास जाने के लिए उनका दरवाजा खुल गया। ये सिद्धांत ठीक है। तो मैं इधर कथा को विश्राम देता हूं, मुझे तो जाना है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ क्वेश्चन, अच्छा किनका है तो पूछ। कितना माला इधर प्रसाद कहाँ लेते हैं? प्रभु जी प्रसाद दे देते हैं? नहीं, ये प्रसाद नहीं, वो प्रसाद प्रसाद जो मिलता है। अच्छा, माला माला इधर होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, हरिनाम करना। हाँ अच्छा, हरिनाम। अच्छा, कोई चिंता नहीं करना है हम लोग, सिर्फ हरिनाम जो भी आता है। तो गुरु का सबसे बड़ा दिया हुआ दान नहीं, प्रभुपाद का सबसे बड़ा दान दिया हुआ दान नहीं है। एक प्रभुपाद को एक क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रभुपाद व्हाट वी हैव टू डू among our god brothers, some conflicts are there, I cannot stay with this god brother, I cannot serve under his god brother. प्रभुपाद बोल रहे हैं, you may stay in hell and heaven, I don't have any problem, but you have to chant 16 round and follow 4 regulating principles. You may stay in hell or heaven, I don't have any problem. क्यों मंदिर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो को बोल रहे कि प्रभुपाद उनको भेजे थे, दोनों प्रचार करो, दोनों में झगड़ा हो गया। वो बोल रहे मैं इनका साथ नहीं रह सकता। प्रभुपाद तुम स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, 16 माला करो। प्रभुपाद यही बोलते थे, यही बोलते थे। जमुना माता जी को एक लेटर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ बीच बीच में, प्रभुपाद लिखे हैं। वो तो पहले वृंदावन में बहुत कंट्रीब्यूट किया माता जी, उसके बाद थोड़ा कंफ्लिक्ट हो गया गुरु भाई के बीच, सन्यास लोग आ गए। वो तो माता जी है, उनको इतना पैरेट नहीं दिया, वो चले गए अमेरिका। तो उनको गॉड ब्रदर लोग ने बोलने लगे कि यू आर नॉट इन इस्कॉन, क्योंकि वो डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं करते थे। प्रभुपाद उनको एक लेटर लिख रहे हैं, एनीवन हु इज फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड चैंटिंग 16 राउंड अंडर माय गाइडेंस, ही इज इन इस्कॉन। हम जिनका अनुगत्य होता है वो उधर ही रहता है। आचार्य प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, नाम आचार्य का। तो ऐसा नहीं कि कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया तो हम इस्कॉन में नहीं है, ऐसा नहीं। हरिनाम में बड़ा ठीक है। अगर पूछ लीजिए, टाइम हो जाएगा, ऐसे पूछ लीजिए। हाँ ज्यादा माला करने की कोई गरज नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो आप 16 माला कर लो, खत्म हो जाएगा। एक वर्ग ऐसा है और दूसरा वर्ग ऐसा है, जितना आपके पास समय मिलता है उतना जपा बढ़ाते जाओ। आपका ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, लेकिन आप जपा बढ़ाते जाओ और ऐसा बढ़ाते जाओ कि जब भी आपका रिटायरमेंट आ जाएगा, जब आपकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी, तभी आपका पास इतना टेस्ट आ जाएगा हरिनाम का कि फिर बाद में आप पूरी तरह से हरिनाम में। एक ऐसा वर्ग भी है। जब एक दूसरा वर्ग ऐसा होता है, प्रभुपाद ने 16 माला बोला है, 16 माला करो और बाकी की सेवा ही करते रहो। तो दो में से क्या करना चाहिए? हाँ, ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज बहुत चल रहा है आजकल। प्रभुपाद, जब मैं पहला प्रभुपाद का लेटर पढ़ता था, मैं प्रभुपाद की दया से उस टाइम था ब्रह्मचर्य टाइम में, पूरा कन्वर्सेशन लेटर सब कंप्लीट किया हूँ। अभी तो भूल गया हूँ, उम्र हो रहा है, बहुत ब्रीचिंग। बट उस समय मैं देखा था, वो पहले उस 54 राउंड 60 राउंड प्रभुपाद के पास भेज रहे थे। सब विदेशी लोग करते थे इतना माला। हाँ, तो फिलोसॉफिकली 2 चीज को हमको देखना। एक होता है, भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, अपराध कहां से शुरू होता है? हरिनाम से। मैं एक पॉइंट मिस कर लिया। जितना अपराध करने का वृत्ति आता है ना, नाम करते हैं मन चंचल हो गया, नाम से ध्यान नहीं रखे। 10वां अपराध में जो 3 है ना, ये सबको हमको पकड़ लिया है। गुरु अपराध तो कोई नहीं करता है, बच जाता है, कोई कर लेता है, लेकिन भौतिक आसक्ति बढ़ता है, ये तो कम घटता नहीं है। और दूसरा है हरिनाम पर पूर्ण विश्वास नहीं रखना और अनावधान, एटेंटिवली
हम चैंटिंग नहीं करते। इंपॉर्टेंट है आप कितना माला कर रहे हैं, वो बड़ा चीज नहीं है। क्योंकि अगर दूसरा अपराध आप नहीं कर रहे हो ना, एक अपराध हो रहा है, इससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। भक्तिविनोद ठाकुर का मत यही है, वो है अनावधान। अनावधान मतलब मीन्स इनअटेंटिव चैंटिंग। एटेंटिव प्रभुपाद ने इसीलिए बोले हैं 6 एटेंटिव होकर, ये हमारा निर्बंध माला है। एक जगह में बैठना है, सुन सुनकर नाम करना है। कभी क्या होता है, हम अगर एक निर्बंध माला को छोड़कर एक माला करने का संकल्प लेते हैं, मुझे 64 करना है या 50 करना है, तो अभी क्या है, निर्बंध माला के ऊपर फोकस ज्यादा नहीं रहता है, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं रहता है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस रहता है। ये दो सिर्फ इसके लिए बोला जाता है। अच्छा लोग बोले अगर आपका पास टाइम है, ये लाइक योर माइंड इज कंट्रोल, योर सेंसेस इज कंट्रोल, यू डोंट हैव अदर एंगेजमेंट्स, आपका कोई दूसरा काम नहीं है, आपका नाम पर रुचि है, स्वाभाविक रुचि है, आप कर सकते हैं, आपका टाइम में है। लेकिन डर एक रहता है, नाम जो करना है अनावधान नहीं होना चाहिए। अनावधान मतलब अवधान पूर्वक अटेंटिवली करना है। अटेंटिवली नहीं करेंगे, अगर दूसरा जो अपराध है वो नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये अपराध की वजह से कृष्ण प्रेम भी नहीं मिलता है। हमको क्या 2 घंटे अटेंटिवली तुम करो। और दूसरा क्या होता है, जो प्रीचिंग मैटर पर ले, जैसे आप बोले हैं ना, इसको प्रीचिंग मैटर पर मत लाओ। प्रीचिंग मैटर पर लाने से क्या होता है, प्रभुपाद जी ने क्या स्टैंडर्ड बोले हैं, 16 माला बोले हैं ना। अगर हम ऐसे प्रीचिंग करेंगे तो अभी क्या हो गया, प्रभुपाद का पोजीशन को क्या इफेक्ट करता है कि नहीं। आपका हरिनाम पर रुचि है ना, आप कर लीजिए। किनका विग्रह सेवा पर रुचि है, कर लीजिए। मिनिमम स्टैंडर्ड तो 16 माला रहता है, लेकिन सबका अधिकार नहीं होता है ना। कई कई डिवोटी नाम कर लेते हैं, उनको कथा में बैठा दीजिए, सो जाएंगे। और कोई कोई सब सेवा करते हैं, कथा पर बिल्कुल रुचि नहीं होता है। और कोई कोई सब कुछ कर लेते हैं, पढ़ाई भी कुछ नहीं। कहीं कोई अपना सुकृति, अपना अधिकार डिफरेंट डिवोटीज का डिफरेंट होता है। इसको कॉमन हम नहीं डाल सकते। तो मिनिमम जो स्पिरिचुअल लाइफ में जीने के लिए, एनलाइव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए जितना है ना आचार्य का प्रिंसिपल, उसको सबको करना है। इसका बात, इसको कोई कानून नहीं डालना है हमको। प्रीचिंग में डाल देने से ये क्या होता है, प्रभुपद से कॉन्ट्रडिक्टेड हो जाता है। प्रभुपद बोले 16 माला करना है, करना, ये प्राइवेट, आपको अच्छा लगता है ना आप कर लीजिए। आपको भागवत पढ़ने का इच्छा है, दिन भर पढ़ लीजिए। लेकिन मैं अगर बोलूंगा नहीं, दूसरा कोई साधन का फल नहीं है, हरिनाम ही करना है, इसको ऐसे करने से ये सबके लिए संभव नहीं होता है। जिनका संबंध नहीं है वो हरिनाम क्या करेगा। आचार्य लोगों ने जैसे विग्रह सेवा क्यों डाले हैं, जीव गोस्वामी का बात को प्रभुपाद ने पूरा कमेंट्री को लिखे, शिष्य में देख लीजिए, मध्य लीला में। कलियुग में दूसरा साधन कुछ नहीं है, फिर विग्रह सेवा क्यों दिया गया है, डेटी वर्शिप क्यों दिया गया है। कदर्ज स्वभाव शीलानाम संबंध विहीन, इसमें वो शब्द लगा है। स्वभाव कदर्ज स्वभाव की है। डेटी है तो मंगलारती होता है, नहीं तो 6 बजे हमारा मंगलारती होगा। मंगलारती क्या है, जब भी जगेंगे तब तो माला करना है। डेटी है तो भोग लगाकर खाएंगे, नहीं तो आकाश को ऐसे मायावादी लोग से ऊपर दिखा देंगे, खा लेंगे। स्वाभाविक संबंध नहीं है ना, इसलिए आचार्य लोग ने 2 पैरेलल रखे हैं, डेटी वर्शिप, प्रीचिंग में होली नेम भी आता है, दोनों रखें। तो इसे प्रीचिंग कर देने, ऐसे कर लेने से क्या होता है, कोई पुजारी सेवा भी नहीं करेगा ना। तो इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए मुश्किल जब होता है, वो बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों प्रीचिंग कर रहे हो। ये प्रीचिंग, दैट इज नॉट ए मैटर ऑफ प्रीचिंग, दैट इज योर पर्सनल अटैचमेंट। आपका अगर कोई साधन का ऊपर आपका स्वाभाविक आसक्ति है ना, आप कर लीजिए। कोई अधिकारी व्यक्ति देखते हो उनको प्रीचिंग कीजिए, इसको कॉमन प्रीचिंग में नहीं डालना है। आप जिसे बोल रहे हैं ना, ठीक है, साधन बढ़ाते चले, इसमें कोई हम ऐसे बोलते हैं ना, इफ यू हैव टाइम, इफ डोंट हैव एनी अदर एंगेजमेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, चैंट मोर राउंड्स। बढ़ कर क्या करेंगे, अधिकार नाम करेंगे, ज्यादा नाम करेंगे तो फायदा है उनके लिए। ये पर्सनली बोलना चाहिए, इसको फिलोसॉफी में नहीं लाना चाहिए। इसे लाने से इंस्टीट्यूशनल, आचार्य और साधन, आप पर्सनल साधन, ये तीनों में बिगड़ जाता है। इसकी वजह से चलता है झगड़ा। और जो नए डिवोटी होते हैं ना,
वो तो 64 राउंड नहीं कर सकते हैं, उनका माइंड प्रॉब्लम है। लेकिन उनको जब आप ऐसे बोलेंगे ना, वो दिन भर कोशिश करें कभी खत्म करने के लिए, वो कभी फोकस नहीं करेंगे, क्यों माला खत्म करना उनका लक्ष्य हो जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर 2 बात बोले हरिनाम चिंतामणि में, नाम में रुचि नहीं हो रहा है तो ज्यादा नाम करना चाहिए, वो बोले हैं। और फिर एक बात पर बोले हैं, ज्यादा नाम का से बेहतर है कि जितना नाम कर रहे उसका पर ध्यान दो, क्वालिटिव चैंटिंग। लेकिन ये एक फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट है, जब उम्र हो जाएगा तो क्या आप करेंगे, ये फैक्ट है। इसलिए प्रीचिंग, कॉमन प्रीचिंग, पहले जमाने में हमारे गौड़िया में इष्ट गोष्ठी था। पहले जो भागवत क्लास था, इष्ट गोष्ठी हो रहा था। इस भागवत क्लास में क्या है, हमको पता है प्रसाद का स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, वो कैसा, हम ऐसे चर्चा करेंगे आप आपस में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमको पता है ना हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अभी क्या हो गया, अभी सब ऑनलाइन हो गया, सिर्फ कृष्णा ऑफलाइन में है, मुझे यही लग रहा है। कृष्ण को ऑफलाइन में कृष्ण है और सब ऑनलाइन। और ये ऑनलाइन डिवोटी क्या होते हैं, जो सब ऑनलाइन में सब डिवोटी बने, वो ऑनलाइन को छोड़कर भी नहीं, उनको बोला इंटरनेट बंद कर दो, पागल हो जाएंगे। मैं तो पहले बोलता हूं इंटरनेट छोड़ो, इसका पर आदत मत बढ़ाओ, क्योंकि कृष्ण ऑफलाइन में होता है, इंटरनेट उधर नहीं लगता है। अच्छा है आप लोग ये इसलिए प्रीचिंग का जो मैटर होता है ना, आजकल ऑनलाइन हो रहा है ना, इष्ट गोष्ठी में जो मैसेज होता है, प्रीचिंग होता है, वो अगर कॉमन चला जाएगा तो उधर अधिकारी, जैसे हम इधर ही चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा बात है ना, इसको इंटरनेट में छोड़ देते हैं, क्या करें, यूट्यूब में डाल देते हैं। वो तो नहीं सोचेंगे महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अरे इधर आप लोग बैठे हैं, विशेष साधन के लिए आए, मैं बोल रहा हूं, ये पब्लिक नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, अभी तो मीडिया को बहुत प्रेम कर रहे हैं सब। ऑनलाइन प्रेम इतना हो गया है, कृष्ण सिर्फ ऑफलाइन में बैठकर देख रहे हैं कि मुझे तो कोई प्रेम नहीं कर रहा है, ये सब ऑनलाइन प्रेम हो गया है। क्या करें, अभी तो कम्युनिकेशन, क्योंकि डिवोटी लोग भी ऐसे मदद चाहते हैं, ये उनको जीने के लिए बहुत मदद करता है, और कम्युनिकेशन से भी उनको थोड़ा भक्ति में जीने के लिए सहारा मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको प्रीचिंग से नहीं डालना है, या आप जैसे आप गाइड कर रहे हैं ना, आपको देखना है कौन सा डिवोटी कैसा पोजीशन। जीव गोस्वामी ने एक चीज पर बहुत प्राधान्य दिया, सो अधिकार, इस अधिकार क्या है, उनका पोजीशन क्या है। तो नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, मंदिर में भी गड़बड़ चलेगा, कम्युनिटी में भी गड़बड़ चलेगा। अधिकार देख लेना, ठीक है, उनका नाम पर रुचि है, उनको बोलना है प्राइवेटली, ठीक है, चलो नाम करो। जो कर्माधिकारी है उनको नाम में बैठाएंगे, वो अपराध करेगा। कर्माधिकारी क्या है, उनका टेंडेंसी है रजगुण कुछ करके दिखाना है। उनको माला अगर हम बोलेंगे तो जबरदस्त तुम माला करो, वो नहीं कर सकता है, कुछ दिन करेगा, फिर अगर करेगा ना, फिर वो पोस्ट करके छोड़ेगा कि मैं 64 राउंड कर रहा हूं, देखो, क्योंकि उनको जरूरत है ना, कुछ कर्माधिकारी है ना, तो इनके लिए सब आचार्य लोगों ने सब बल दिए हैं, तो थोड़ा कमाओ शुक्र, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, ये तो व्यर्थ नहीं जाएगा ना। तो ये हरिनाम ज्यादा करना कोई दोष नहीं है, कोई दोष इसमें, कुछ भी दोष नहीं है। लेकिन एक मैं सबको एक बात बोलता हूं, आपका जो गुरु सेवा है, भक्ति सेवा है, आचार्य लोगों ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है ना, उसको निभाओ। यू हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मार्केट जाना क्या दोष है आपका, अगर घर का काम खत्म नहीं करे मार्केट जाएंगे तो घर में क्या होगा हालत, घर आएंगे ना तो माता झगड़ा करेगी। ऐसे हमारा सेवा यही है, सेवा खत्म करो, क्योंकि हम गुरु जी का ऋणी है, परंपरा की ऋणी है। परंपरा में आज जब हम आए तो इंस्टीट्यूशन है तो हम आए ना, इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को रहता है, गुरु सेवा कुछ रहता है। गुरु सेवा खत्म हो गया, आपको जितना टाइम मिलता है अटेंटिवली यू कैन चैंट, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या दोष है, ज्यादा नाम करने में क्या दोष है। लेकिन इसको फिलोसॉफी मत लाओ, सबको प्रीचिंग मत करो। इसमें क्या होता है, प्रभुपाद जी का पोजीशन पर, आचार्य लोग का पोजीशन पर लोग सोचेंगे क्या है, प्रभुपाद ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये लोग सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसलिए 2 ग्रुप हो गए अभी। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के टाइम पर ज्यादा माला नहीं करते थे, करते थे, मैं लेटर में देखा करते थे।
प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अधिकार देखकर बाबा जी बेस भी दे देते थे। और वो बाबा जी को निंदा किए कि नहीं? राधा कुंड में जाकर घोड़े में बैठकर गोवर्धना परिक्रमा करते थे, माता जी लोग को पास में रखते थे सब, इसीलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर वो बाबा जी बेस क्यों दिए? अधिकार बड़ा होता है। अगर हम बोल देंगे 16 माला में, मुझे एक ब्रह्मचारी बोले ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इसको सुनने से, 16 माला में कुछ नहीं होगा। क्या तुम जुगाचार्य हो? तुमको कैसे पता चला? एक नाम में समर्थ है कृष्ण प्रेम देने के लिए। आजकल एक ये वीडियो में, मैं उधर गया था फरीदाबाद, मुझे भी पूछे वीडियो में कौन बोल रहा है कि हरिनाम, इतना हरिनाम करने से पाप जाएगा। हरिनाम जहां कौन सा वर्ष है? ब्रतनादि पुराण से आए हैं, उसका बाद एक वर्ष है कि इतना करोड़ नाम करने से पाप जाएगा। तो बोल रहे हैं कि उनको कोई प्रीचिंग कर रहा है अभी। तो डिवोटी क्या सोचेंगे? इतना नाम करने से पाप जाएगा। लेकिन भागवत क्या बोल रहे हैं? एक नाम में महाप्रभु एक नाम बोले हैं। ये सब कंट्राडिक्टर होना है ना। प्रीचिंग को अभी ऐसे खिचड़ी बना दिए गए हैं। इतना सरल हमारा लाइन था, ये इंटेलेक्चुअल सब ऐड कर रहे हैं। कोई शास्त्र से, अरे भाई शास्त्र ठीक है, लेकिन आचार्य शास्त्र का प्रतिमुख है। यू कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम शास्त्र। शास्त्र खारा सागर है। देख ना समुद्र का पानी जो है कितना बड़ा अच्छा सी बीच है। सी बीच में आनंद मिलता है, पानी खारा है। पानी नहीं पी सकते हो, पानी को फिल्टर करके सूरज ले गए, फिर बारिश होगा तो पी सकते हो। आचार्य, ये शास्त्र जो दिखाई देता है ना, शास्त्र ऐसे खारा जल है। उसको फिल्टर करने वाले कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। आचार्य सूर्य है, वो फिल्टर करके बारिश कर देते। इसलिए आचार्य प्रिंसिपल को मानना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बहुत। भविष्य में क्या रहेगा फिर हमारा? प्रभुपाद कई बार बोले 24 आवर यू कैन चांट हरे कृष्णा। प्रभुपाद बोले कि नहीं? वही तो 16 माला बोले, वही 24 आवर बोले। ये कंट्राडिक्टर नहीं है, अधिकार की बात बोल रहे हैं। प्रीचिंग में मत डालो। लेकिन हरिनाम करने में कोई नुकसान नहीं है। जिनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम है और उनका थोड़ा ठाकुर जी दे दी है ना कमाई वगैरह करने के लिए, सब कुछ है, छोड़ देना भी ठीक है। जाओ मंदिर में थोड़ा सेवा करो, ज्यादा नाम करो, भागवत पढ़ो, इसमें क्या दोष है? ज्यादा नाम करो, इसमें क्या? कर्म क्यों करेंगे? नाम करो। लेकिन प्रीचिंग में नहीं डालेंगे हम। एक मुश्किल, एक ग्रुप हो जाएंगे। ये ग्रुप नहीं, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। आप लोग नाम भी करना है, कंप्लीट करना है। मैं ज्यादा टाइम ले लिया हूं। हरे कृष्णा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय, सिद्ध वकुल की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। महाराज जी, मैं राधा गोपीनाथ मंदिर से हूँ और मैं पहली बार आपका सुना हूँ। मैंने अभी तक आपको पहली बार देखा है, तो मुझे आपका बहुत पता नहीं था। हाँ, रजविहारी प्रभु कम, इज कॉलिंग यू। आएगा यहाँ पे। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने जिस तरह से हमको बताया कि हम हरिनाम भी करें, प्रीचिंग भी व्यवस्थित करें, प्रभुपाद और पूर्व परंपरा को कहाँ पर भी डिविएट ना होवे, ये इतना सुंदर शिक्षण दिया है। बहुत हम आपके आभारी है। हमको इतना घृणी है कि हमको ऐसा ही ऐसे कोई प्रोग्राम आ गया और आपको हमको बताया और आप आ गए। इतना शेड्यूल टाइट होने के बावजूद वी आर सो इंडेटेड टू यू महाराज, बहुत इंडेटेड। महाराज, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हम हर साल यहाँ पे आते हैं सिद्ध बकुल में जपा करने के लिए। अगर आप इंडिया में है, इधर आजू बाजू में होवे, ऐसा प्रायोरिटी समझ करके आ जाइएगा
हमको एक बड़ा बूस्ट मिल जाएगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो बराबर गुरु परंपरा के मुताबिक कर रहे हैं, हम कहाँ पर भी डिविएट नहीं हो रहे हैं, और हमको गुरु परंपरा की आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये कन्विक्शन अगर आप हमको दे देवे ना तो हम बराबर पाथ में रहे, हमको डिविएट नहीं होना है। तो आप हमको ये बताते रहिएगा जिससे हम भक्ति में बराबर सुरक्षित रहे। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल महाराज, थैंक यू वेरी मच।